love, relationships, breakups, these are things almost everyone is going through today. If you face something like this too, you're not alone. Let me tell you the story of Bilvamangala Thakura. बिल्वमंगल ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे शिक्षित थे, धनवान थे, बुद्धिमान थे, समाज में सम्मानित थे। लेकिन वे एक स्त्री चिंतामणि के प्रति पूरी तरह आसक्त थे। ये साधारण प्रेम नहीं था, ये आसक्ति की चरम अवस्था थी। उनका मन इतना उसी में डूबा हुआ था कि अपने ही पिता के अंतिम संस्कार के समय भी उनका ध्यान कहीं और था। वे पुरोहित से बार बार आग्रह कर रहे थे, तेजी से करो, अनादर से नहीं, बल्कि इसलिए कि वे बस चिंतामणि के पास पहुंचना चाहते थे। उस समय उनके लिए और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। जैसे ही संस्कार पूरे हुए और वे उससे मिलने निकले, एक भयानक तूफान आ गया। रास्ते जलमग्न थे, लोग बाहर निकलने से डर रहे थे, फिर भी वे निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने नदी पार की, जिसे वे लकड़ी का लट्ठा समझ रहे थे, वो वास्तव में एक शव था। जब वे उसके घर पहुंचे, दरवाजा बंद था, चिंतामणि सो रही थी। वे ऊपर चढ़े, जिसे वे रस्सी समझ रहे थे, वो एक सांप था। उससे मिलने की उनकी तीव्रता यही थी। लेकिन जब चिंतामणि ने उन्हें देखा तो वो प्रसन्न नहीं हुई, वो स्तब्ध रह गई और उसने एक बहुत ही सरल वाक्य कहा, सिर्फ एक वाक्य, यदि तुम्हारी इस तीव्रता का थोड़ा सा अंश भी कृष्ण के लिए होता तो तुम्हारा जीवन सिद्ध हो जाता। उस एक वाक्य ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया, इसलिए नहीं कि वो अपमान था, बल्कि इसलिए कि वो सत्य था। उस क्षण बिल्वमंगल ने ये नहीं सोचा वो गलत है, उन्होंने ये भी नहीं सोचा प्रेम बुरा है, उन्होंने कुछ और ही देखा, कुछ बहुत असहज। मेरी समस्या मेरी तीव्रता नहीं है, मेरी समस्या ये है कि मेरी तीव्रता किस दिशा में जा रही है। वे तुरंत वृंदावन के लिए निकल पड़े। लेकिन आसक्ति एक ही दिन में समाप्त नहीं होती। रास्ते में वे फिर एक स्त्री की ओर आकृष्ट हुए और उसके पीछे चल पड़े। अपनी दुर्बलता को समझकर उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया, घृणा से नहीं, बल्कि स्पष्टता की तीव्र प्यास से। उन्होंने बाहरी दृष्टि का त्याग किया ताकि आंतरिक दृष्टि भटक ना सके। नेत्रहीन अवस्था में वे वृंदावन पहुंचे और वहीं उन्होंने वही प्रेम, वही तड़प, वही तीव्रता चिंतामणि से हटाकर कृष्ण की ओर मोड़ दी। उनकी भक्ति इतनी शुद्ध हो गई कि स्वयं कृष्ण ग्वाले के रूप में उनके पास आते, उनसे बात करते, उन्हें मार्गदर्शन देते, उनके साथ रहते। बिल्वमंगल एक महान संत बन गए। उन्होंने कृष्ण कर्णामृत की रचना की, प्रेम से छलकते हुए श्लोक। जब उन्होंने बाहरी नेत्र खो दिए, तब उनकी आंतरिक दृष्टि और भी तीक्ष्ण हो गई। यही है परिवर्तन। अब इसे आज की जिंदगी से जोड़कर देखें। हम में से ज्यादातर लोग तूफान में नदियां पार नहीं करते, अंधेरे में दीवारें नहीं चढ़ते, लेकिन हम कुछ बहुत मिलता जुलता जरूर करते हैं। हम लाल झंडों, रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज करते हैं, अपमान को सही ठहराते हैं, अपनी सीमाओं को खुद ही तोड़ देते हैं। इसलिए नहीं कि हम मूर्ख हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आसक्ति हमारी समझ को संकीर्ण कर देती है। ब्रेकअप के बाद हम वही सवाल बार बार पूछते रहते हैं, क्या वो इंसान सही था या गलत? क्या मेरी कोशिशें वाकई कीमती थी? क्या मैंने ज्यादा प्यार किया या कम? लेकिन बिल्वमंगल की कथा एक बिल्कुल अलग सवाल सामने रखती है, मेरी तीव्रता किस दिशा में जा रही है? समस्या गहराई से प्रेम करने में नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब प्रेम आपसे ये छीनने लगता है, आपकी स्पष्टता, आपका आत्मसम्मान, आपका स्वयं से जुड़ाव। उस बिंदु पर प्रेम पोषण नहीं रहता, बल्कि उपभोग बन जाता है। बिल्वमंगल हमें दमन नहीं सिखाते, वे कड़वे नहीं बने, उन्होंने अपना हृदय बंद नहीं किया, उन्होंने दिशा बदली। जो तीव्रता कभी उन्हें नष्ट कर रही थी, वही शक्ति उनके रूपांतरण का कारण बनी। तो अगर आप अभी किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, आपकी गहराई समस्या नहीं है, आपके जुड़ने की क्षमता समस्या नहीं है, समस्या है दिशा। खुद से पूछिए, क्या मैं सही व्यक्ति से प्रेम कर रहा हूँ या अपनी ऊर्जा गलत दिशा में लगा रहा हूँ? क्योंकि जब धीमता सही गंतव्य से मिलती है तो वो भक्ति बन जाती है। धन्यवाद।